जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो के अंतर्गत। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आरबीएससी के अंतर्गत आने वाले आपके सभी बिंदुओं का बहुत अच्छे ढंग से रिवीजन करवाऊंगा, साथ में उससे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल सकते हैं आपके लिए लेकर आऊंगा, जिससे आपको अपने नोट्स और दिशा के अलावा की जरूरत ना पड़े। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए दोस्तों आज हम अपना नई वीडियो लेकर आए आपके बीच। दोस्तों ये 10वीं क्लास की राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति किताब, इसमें जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक आपके हैं उसमें से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं वो आपके बीच में लेके आ रहा हूँ। तो आज मैं सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करना चाहूँगा मारवाड़ के राठौड़ वंश से। उसके बाद हम बीकानेर के राठौड़ भी पढ़ेंगे, जिससे हम धीरे धीरे करके सभी राजवंशों को पूरा कर लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक बात देखें दोस्तों कि इसके अंतर्गत जो राठौड़ वंश है इसमें कुछ एक प्रतापी शासकों का नाम दिया गया है, जैसे राव चुंडा हो गए, राव सिंहा हो गए। दूसरे दोस्तों राव रणमल हो गए, राव जोधा हो गए, राव मालदेव हो गए, राव चंद्रसेन हो गए, मोटा राजा उदय सिंह हो गए, महाराजा जसवंत सिंह हो गए। ठीक है दोस्तों, इन राजाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई दोस्तों। हम इन्हीं राजाओं के बारे में आपको बताऊंगा मैं, क्योंकि और तो आप पढ़ ही रहे होंगे, उसमें मैं आपको कोई हस्तक्षेप नहीं करूँगा। जो किताब आप पढ़ रहे हैं पढ़ते रहें उसे, और आप दिशा से PYQ निकाल रहे हैं उससे भी निकालते रहें। मैं तो आपकी सहूलियत के लिए कि आपको आरबीएससी की बुक ना पढ़नी पड़े उसलिए आपका कुछ समय मांग रहा हूँ, जिससे कि आपकी कुछ हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, अपनी शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। ठीक है दोस्तों, मारवाड़ के जब इतिहास पढ़ते हैं राठौड़ों का तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वहाँ की उत्पत्ति किससे मानी जाती है। तो दोस्तों राठौड़ वंश का जो आदि पुरुष या फिर मूल पुरुष कहा जाता है वो राव सिंहा, जो कि इनका संबंध बताया जाता है दोस्तों कन्नौज के जयचंद गहड़वाल से। ठीक है दोस्तों, ये 1240 में मारवाड़ आया था, सबसे पहले पाली में आया था। ये पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा से निमंत्रण भेजा गया था, उसके उपलक्ष्य में आया था। इसकी छतरी बनी हुई है दोस्तों बिट्ठू पाली के अंतर्गत। ये इसकी मुख्य बातें दोस्तों। राव सिंहा के बाद दोस्तों अगला नाम आता हमारे पास राव चुंडा का। इनका कार्यकाल 1394 से 1423 तक रहा। इन्होंने अपनी राजधानी बनाई दोस्तों मंडोर को, और ये राजधानी दोस्तों ने गिफ्ट में मिली थी, दहेज में मिली थी इंदा प्रतिहारों ने। तो इंदा प्रतिहार थे, इंदा प्रतिहारों ने जब इनकी पुत्री की शादी इससे की तो उसे दहेज के रूप में मंडोर दिया और मंडोर को इसने अपनी राजधानी बनाया। दोस्तों इनकी एक रानी थी चांद कंवर, जिसने चांद बावड़ी का निर्माण कराया दोस्तों जोधपुर के अंतर्गत। और 1423 में आते आते पुगल के भाटियों ने धोखे से मार दिया। ठीक दोस्तों, इनके दो पुत्र थे रणमल और कान्हा। इन्होंने अपने बड़े पुत्र रणमल को राजा ना बनाकर कान्हा को राजा बना दिया दोस्तों। ठीक दोस्तों, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं आरबीएससी के अकॉर्डिंग, और एक्स्ट्रा बात आपने पढ़ रखी होगी, इससे ज़्यादा कुछ एग्जाम पूछने लायक है नहीं इसमें से। आगे देखते हैं दोस्तों राव रणमल के बारे में। इनका कार्यकाल 1427 से 38 तक रहा। इनकी बहन थी दोस्तों हंसाबाई, जिसका विवाह मेवाड़ के राणा लाखा से किया गया था, और इस शर्त पे किया गया था कि उनके होने वाले पुत्र को ही अगला शासक बनाया जाएगा। उनका पुत्र था मोक्कल, जिसे अगला राजा बनाया गया था। मोक्कल की सहायता से ये पुनः अपने मंडोर पर अधिकार कर लेता है। जब इसका प्रभाव मेवाड़ में दोस्तों ज़्यादा बढ़ने लगा तो वहाँ के सामंत परेशान होकर उसकी प्रेमिका भारमली की सहायता से उसका 1438 में निधन करवा देते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों राव जोधा के बारे में। इनका कार्यकाल रहा दोस्तों 1438 से 89 तक। इनके पिता दोस्तों रणमल, जब रणमल की हत्या कर दी गई मेवाड़ी सामंतों के द्वारा तो ये जंगलों में चला गया, वहाँ से सेना एकत्रित करके वापस 1453 में मंडोर पर कब्जा कर लेता है। 1459 में इसने जोधपुर बसाया, वहाँ पर मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाया चिड़िया टूक पहाड़ी के ऊपर। इसकी नींव रखी दोस्तों करणी माता ने। ठीक है दोस्तों, इसने दिल्ली के बहलोल लोधी को भी हराया। इनकी रानी थी दोस्तों एक जसमादे, जिसने रानीसर तालाब बनाया दोस्तों जोधपुर के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इनके बारे में कहा दोस्तों कि ये मारवाड़ के प्रथम प्रतापी शासक है। ठीक है दोस्तों, इनके दो पुत्र थे बीका और दूधा। बीका ने बसाया बीकानेर और दूधा ने बसाया दोस्तों मेड़ता। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों राव मालदेव के बारे में। इसका कार्यकाल रहा 1531 से 62 तक। इसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया। 1532 में जब बहादुर शाह का आक्रमण हुआ मेवाड़ के ऊपर तो इसने विक्रमादित्य का साथ दिया मेवाड़ के। ठीक है दोस्तों, 1536 में लूणकरण की पुत्री थी, जो लूणकरण जी बीकानेर के थे, उनकी पुत्री थी उमादे, उनसे इन्होंने विवाह किया। और इतिहास में इस रानी का नाम बड़ा फेमस है दोस्तों, रूठी रानी के नाम से, जब रूठ खरी तारागढ़ अजमेर में रहने लगती है इससे। 1542 में मेड़ता के वीरमदेव को हराकर मेड़ता पे कब्जा कर लिया। 1542 में ही पाहेबा साहेब के युद्ध के दौरान जेतसी को हराकर बीकानेर पे कब्जा कर लिया। ठीक है दोस्तों, जब जेतसी पर कब्जा कर लिया तो जेतसी और उसके पुत्र कल्याणमल वो जाते हैं शेरशाह के पास सहायता मांगने के लिए, और शेरशाह की सहायता से 1544 में युद्ध होता है गिरी सुमेल का युद्ध, जिसमें, और दोस्तों ये युद्ध इसलिए याद रखा जाता है कि जब शेरशाह सूरी मालदेव के खेमे में अफवाह फैला देता है कि उसके जो सेनापति है वो विश्वासघाती है,
तो मालदेव युद्ध छोड़ के भाग जाता है, लेकिन जो उसके सेनापति थे जेता और कुंपा बड़ी वीरता के साथ युद्ध लड़ते हैं और उसकी युद्ध कला को देखते हुए शेरशाह खुद चौकन्ना हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं एक मुट्ठी बाजरे की खातिर पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। अगर मालदेव उस दिन वहाँ टिक जाता तो यकीनन बहुत भयानक युद्ध होता और शेरशाह सूरी को पूरे बादशाहत खो जानी पड़ती दोस्तों। लेकिन मालदेव वहाँ से भाग गया और शेरशाह सूरी ने जोधपुर पर कब्जा कर लिया। हालांकि शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद मालदेव पुनः जोधपुर पर कब्जा कर लेता है और ऐसे दोस्तों 1562 में मालदेव की मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों राव चंद्रसेन के बारे में। राव चंद्रसेन दोस्तों मालदेव का पुत्र था। मालदेव ने इनके दोनों भाई राम और उदय सिंह को राजा न बनाकर चंद्रसेन को राजा बना दिया, जिससे इसको दोनों भाइयों का विरोध का सामना भी करना पड़ा। दोनों भाई अकबर की शरण में चले जाते हैं और अकबर की सहायता पाकर 1564 में हुसैन कुली खान के नेतृत्व में जोधपुर पर हमला करते हैं और चंद्रसेन जोधपुर हार जाते हैं और बहादुरगढ़ चले जाते हैं। ठीक दोस्तों, 1570 में जब नागौर का दरबार लगता है अकबर का, तो ये इस उम्मीद में जाते हैं कि शायद इन्हें जोधपुर वापस मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसका अकबर का रुख राम और उदय सिंह की तरफ ज़्यादा था। तो ये दरबार छोड़ के आ जाते हैं। ये देख अकबर को अच्छा नहीं लगता, इसके ऊपर आक्रमण के लिए अपने सैनिक भेजता है दोस्तों। ये बहादुरगढ़ से सिवाना, सिवाना से पीपलूद से कानूदा, कानूदा से सारंगपाली, अनेकों स्थान पर रहकर ये अकबर की खिलाफ संघर्ष करता है दोस्तों, लेकिन उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करता है। ठीक दोस्तों, 1532 में राय सिंह जो कि बीकानेर के थे, जोधपुर का प्रशासक बनाए गए थे इन्हें। 1581 में इनकी मृत्यु हो जाती है और ये आजीवन मुगल संघर्ष करते रहते हैं दोस्तों। इनके सहयोगी थे दोस्तों रावल सुखराज, सूजा और देवीदास, और इसे विश्वेश्वरनाथ रेव जी ने मारवाड़ का प्रताप भी कहा है। इसे मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह के बारे में। ठीक है दोस्तों, जब चंद्रसेन की मृत्यु हो गई थी तो 1581 से 83 तक जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया, यानी कि यूनियन टेरिटरी। आज के टाइम पे जो केंद्र शासित प्रदेश होता है उस तरह खालसा हुआ करता था। 1583 में मोटा राजा उदय सिंह को अधीनता स्वीकार करते हुए राजा बनाया था। 1583 में दोस्तों अकबर ने इसे राजा बना दिया था। 1587 में इसने अपनी पुत्री जगत गुसाई का विवाह अपने अकबर के पुत्र जहांगीर से करवाया दोस्तों। ठीक दोस्तों, अकबर ने इसे 1000 का मनसबदार भी बनाया था। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों जसवंत सिंह के बारे में। इनका कार्यकाल रहा दोस्तों 1638 से 78 तक। इनका जन्म हुआ था 1626 में बुरहानपुर में। इनके पिता का नाम गज सिंह जी थे। जब इनकी मृत्यु हुई थी तो ये बूंदी में उपस्थित थे। जब पता लगा तो इन्हें शाहजहाँ ने दिल्ली बुलाया और इन्हें 4000 का जात और 4000 का सवार बनाकर मनसबदार बनाया दोस्तों। इनके अल्प आयु के कारण जब मात्र 11 वर्ष के थे दोस्तों, ये 11 वर्ष के थे उस टाइम पे, 11 वर्ष के थे, तो राज सिंह कुंपावत को उनका राज्य मंत्री बनाकर भेजा। 1645 में इन्हें आगरा अभियान में भेजा। 1648 में कंधार अभियान में भेजा दोस्तों इनके। जब उत्तराधिकार युद्ध हुआ था तरमत का 1657-58 में, तो इसने औरंगजेब की बजाय दारा का साथ दिया, लेकिन दारा हार गया। तो जब वापस लौट के आया जोधपुर में, तो इसकी रानी थी दोस्तों उदयपुरी रानी। उदयपुरी रानी ने किले का द्वार बंद करवा दिया और ये कहा कि या तो राजपूत जीत के आता है या फिर वीरगति को प्राप्त होकर आता है। तो बड़ा शर्मिंदा होकर वापस चला जाता है। जब 1669 में जब खजुआ का युद्ध होता है तो ये औरंगजेब की तरफ से लड़ने जाता है, लेकिन जब वह देखता है कि इसके साथ कुछ विश्वासघात हो रहा है तो अविश्वास के कारण इसने औरंगजेब के ही खेमों को लूट लेता है। ये राज सिंह जो कि जोधपुर के थे कच्छावा, इनकी सुलह करवाते हैं। फिर उनको वापस मनसबदार बनाया जाता है और 1659 में इन्हें गुजरात भेज दिया जाता है दोस्तों। सॉरी, ये 1659 था। 1659 में खजुआ का युद्ध हुआ था। 1659 में से गुजरात भेज दिया जाता है। 1662 में शाइस्ता खान की मदद हेतु इसे दक्षिण के अभियानों में भेजा जाता है दोस्तों, मराठा विद्रोह को दबाने के लिए। फिर 1673 में से काबुल भेजा जाता है। काबुल से इसे भेज दिया जाता है दोस्तों, काबुल से इसे भेज दिया गया जमरूद में, और जमरूद में 1678 में इसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे से बारे में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों इसके देखें तो इसके दरबारी विद्वान भी थे। सूरत मिश्र, नरहरिदास, नवीन कवि और बनारसी दास, साथ में मोहनोद नैनसी एक महान कवि थी। इन्होंने नैनशिरी ख्यात और मारवाड़ा परगनारी विगत भी लिखी थी इसके दरबारी कवियों ने दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जसवंत सिंह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। ये RBSC की बुक्स में जो दी हुई थी, उम्मीद करता हूँ इनमें से आपको सवाल मिल भी जाएगा। अब हम शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों हमने इसको शामिल कर लिया, एक बार रिवीजन कर लिया। अब अपन शुरू कर दें क्वेश्चन आंसर सीरीज। ठीक दोस्तों, जीत क्या आता है या फिर मृत्यु को गले लगा के आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये वापस चले जाते हैं। जब खजुआ का युद्ध होता है 1659 में, तो ये औरंगजेब की तरफ से लड़ने जाते हैं, लेकिन कुछ अविश्वास के कारण इन्हें लगता है कि उनके साथ धोखा हो रहा है, तो इन्होंने औरंगजेब के खेमे लूट लेता है ये और वापस आ जाता है।
आप सोच रहे हैं दोस्तों कि मैंने बहुत कम पढ़ाया, आपको बहुत कम रिवीजन करवाया, लेकिन मैं आपको पहले बताया था कि मैं आपको आरबीएससी का करवाना चाहता हूँ, बाकी तो आप खुद भी कर लोगे। यूट्यूब्स पर कई ऐसे लोग चल रहे हैं जो आपको रिवीजन खुद करवा दें, लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य दोस्तों आरबीएससी को कवर करवाना है और उसके मुख्य प्रश्न आपके बीच लाना है दोस्तों। पहली बात दोस्तों, मैंने ये अपने हैंड रिटन है दोस्तों, अपने हाथ से लिखे हैं इनको। मेरे पास कोई और इक्विपमेंट नहीं है, कंप्यूटराइज नोट्स नहीं है दोस्तों, ना मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड है जिससे मैं आपको करवा सकूं, क्योंकि हमारा चैनल बहुत छोटा है, हम थोड़ा बहुत छोटे क्रिएटर। लेकिन मेरे पास जो मैंने मेहनत की दोस्तों इनके ऊपर, इन किताबों के ऊपर शायद और कोई ना करे इतना। मैंने एक एक बारीकी से इन चीज़ों को निचोड़ निकाला आपके लिए, और उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकते हैं। हालांकि मैं इनका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। कोई भी प्रश्न आए आप वीडियो को पॉज करें, उसका जो उत्तर होगा आप कमेंट में उसको पिन करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारी प्रैक्टिस रहेगी, ये हमारा रिविजन रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ काम करोगे तो आपकी जॉब लेने से आपको कोई नहीं रोकने वाला। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। ये है दोस्तों हमारे बीच प्रश्न, और आप पेन कॉपी लेके बैठ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न दोस्तों हमारे पास, जोधपुर राठौड़ का मूल पुरुष किसे माना गया है? अभी हमने पढ़ा भी था, रिवीजन आपको बताया भी था, जोधपुर के राठौड़ का मूल पुरुष किसे कहा जाता है। आप आंसर देंगे, कमेंट में आंसर दे सकते हैं दोस्तों। इसका दोस्तों उत्तर है राव सिंहा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद किस राठौड़ शासक ने मंडोर को अपनी राजधानी बनाई? कौन सा वो शासक था जिसने मंडोर को अपनी पहली बार राजधानी बनाया था? इसके बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया, वो था राव चुंडा। ठीक है दोस्तों, राठौड़ वंश के किस शासक को पुगल के भाटियों ने धोखे से मारा था? मैंने बताया दोस्तों आपको, जो चुंडा थे उनको जो पुगल के जो भाटी थे उन्होंने बड़े विश्वासघात से मार दिया था। उसके बाद दोस्तों राव चुंडा की रानी चांद कंवर ने कौन सी बावड़ी का निर्माण कराया? आप कमेंट में उसका उत्तर देंगे तो दोस्तों मुझे, राव चुंडा की रानी चांद कंवर ने कौन सी बावड़ी का निर्माण करवाया? ठीक है दोस्तों, तो वो बावड़ी थी दोस्तों चांद बावड़ी, जोधपुर के अंतर्गत। चांद बावड़ी जोधपुर के अंतर्गत। इसकी पीडीएफ में दोस्तों मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं मेरे अंकित जी एप्स हब से। टेलीग्राम का नाम मेरे दोस्तों अंकित जी हब है, उससे आप जुड़ सकते हैं। उस पर मैं इसकी पूरी पीडीएफ डाल दूंगा, साथ में आंसर के साथ पूरी पीडीएफ डाल दूंगा दोस्तों। मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप भी नहीं है, और मेरे पास कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं है, इसलिए मैं पेन से हाथ से आपके लिए प्रश्न तैयार किए हैं, और उस बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न छाट के लाया हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इसको पढ़ने के बाद आपको आरबीएससी किताब उठा के देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी बड़ी किताब पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं कि मेवाड़ी सामंतों द्वारा किस राठौड़ी शासक की हत्या उसकी प्रेमिका भारमली के सहयोग से की गई थी? ठीक है दोस्तों, तो प्रेमिका भारमली दोस्तों किसकी थी? वो रणमल की प्रेमिका थी दोस्तों। रणमल की प्रेमिका भारमली थी, उसका हत्या की थी जो मारवाड़ के मेवाड़ के जो सामंत थे उन्होंने मिलकर उसकी हत्या करवा दी। अगला प्रश्न दोस्तों, राव जोधा ने मंडोर पर कब अधिकार किया? तो राव जोधा ने दोस्तों मंडोर पर अधिकार किया था 1453 के अंतर्गत। अगला प्रश्न दोस्तों, जोधपुर शहर कब व किसके द्वारा बसाया गया? आप वीडियो को पॉज करें, उसका उत्तर दे, उसके बाद मेरी बात सुने। ठीक है दोस्तों, जोधपुर शहर कब व किसके द्वारा बसाया गया था? तो हमें पता है दोस्तों, जोधपुर शहर बसाया गया था 1459 में जोधा के द्वारा। मैं आप क्या करें दोस्तों, जो आपका ये जब भी प्रश्न आपके सामने आएगा वीडियो को पॉज करेंगे, उसका उत्तर देंगे, कमेंट में उसका उत्तर लिखेंगे, उसके बाद आप सुनेंगे कि आपका उत्तर सही है कि गलत है। आगे बढ़ते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? बताया किसने इसे बनवाए थे? मेहरानगढ़ दुर्ग दोस्तों चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है, और जोधा ने इसको बनाया था। सॉरी, किस मारवाड़ी शासक ने दिल्ली सुल्तान बहलोल लोधी की सेना को परास्त किया था? वो था दोस्तों जोधा। जोधा ने किया था परास्त। डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक किसे बताया दोस्तों? तो वो था जोधा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मेहरानगढ़ के चामुंडा माता का मंदिर कब व किसने बनाया? मेहरानगढ़ के चामुंडा माता का मंदिर दोस्तों 1460 में जोधा के द्वारा बनाया गया था। जोधा की किस रानी ने रानीसर तालाब का निर्माण करवाया? तो वो थी दोस्तों जसमादी। जोधा की रानी जसमादी, उन्होंने रानीसर तालाब का निर्माण करवाया था। खानवा के युद्ध में सांगा की तरफ से मारवाड़ के किस शासक ने भाग लिया था? खानवा के युद्ध में किस शासक ने भाग लिया दोस्तों? वो था मालदेव। हालांकि उस टाइम पे राजा गांगा थे, लेकिन उनके पुत्र थे मालदेव जो संभालते थे, तो मालदेव ने खानवा के युद्ध में भाग लिया था। 1532 ईस्वी में बहादुर शाह के मेवाड़ आक्रमण के दौरान राणा विक्रमादित्य की किसने सहायता की? दोस्तों वो थे मालदीव। मैंने आपको बताया भी था अभी। मालदीव ने अपने काल में कितने युद्ध, कितने परगने जीते? ठीक है दोस्तों, तो मालदीव ने अपने पूरे जीवन काल में 52 युद्ध और 58 परगने जीते थे। गिरी सुमेल का युद्ध किन किन के मध्य हुआ दोस्तों? तो मालदेव हुमायूं, मालदेव शेरशाह, जोधा शेरशाह। दोस्तों मैंने इसके साथ इसमें डेट भी मेंशन किया, सॉरी सन भी मेंशन किया था, आपको उसको सन भी याद करना। हो सकता है इस ऑप्शन से सवाल बन जाए, सवाल से ऑप्शन बन जाए। ठीक है दोस्तों, तो आपको सब तरह से तैयार रहना है। किया था ये युद्ध हुआ दोस्तों मालदेव और शेरशाह के बीच में 1544 के अंतर्गत। हो सकता है सवाल ये बन के आ जाए कि मालदेव और शेरशाह के मध्य 1544 में कौन सा युद्ध हुआ, तो आपको ध्यान रखना है कि वो युद्ध हुआ था दोस्तों गिरी सुमेल का। ठीक है दोस्तों, आगे एक मुट्ठी बाजरे की खातिर पूरे हिंदुस्तान को खो देता, ये कथन किसने, वो किस युद्ध के लिए कहा था? मैंने आपको बताया था जब युद्ध हुआ था गिरी सुमेल का दोस्तों, उसमें जो शेरशाह था, जब उसने जेता और कंपा को लड़ते देखा तो उसकी वीरगति से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा था कि एक मुट्ठी बाजरे खातिर पूरे
हिंदुस्तान को मैं खो देता। तो वो कथन कहा दोस्तों शेरशाह सूरी ने, और कब कहा था? गिरी सुमेल के युद्ध के अंतर्गत। आइए दोस्तों, गिरी सुमेल युद्ध 1544 में शहीद सेनापति जेता कुंपा किसके सेनापति थे? जेता और कुंपा का नाम हमेशा याद रखा जाएगा दोस्तों, ये सेनापति दोस्तों मालदेव के। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते। किन फारसी इतिहासकार मालदेव को हशमत वाला राजा कहा दोस्तों? अबुल फजल, बदायूनी, निजामुद्दीन, इन तीनों ने ही मालदेव को हशमत वाला राजा कहा दोस्तों। अब इसको याद रखना है, अबुल फजल, बदायूनी, निजामुद्दीन, तीनों नाम आपको याद रखने दोस्तों, इन तीनों ने इसको हशमत वाला राजा कहा था। आगे दोस्तों, इतिहास में प्रसिद्ध रूठी रानी उम्मादे का संबंध किस राजा से है? तो मालदेव से। मालदेव की रानी थी रानी उम्मादे, जो कि लूणकरण की पुत्री थी। ठीक है दोस्तों, ये रूठ करके चली गई थी और अजमेर के तारागढ़ में रहती थी। मालदेव ने अपने कौन से पुत्रों को राजा बनाया? मालदेव ने अपने दोनों पुत्रों राम और उदय सिंह को राजा बनाकर राव चंद्र सिंह को राजा बना दिया। इससे राव चंद्र सिंह को राम और उदय सिंह की जो शत्रुता था उसका सामना करना पड़ा, विरोध का सामना करना पड़ा। जोधपुर के राठौड़ नरेशों में मुगलों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो दोस्तों जोधपुर के राठौड़ शासकों में जो चंद्रसेन था उसने सर्वाधिक विरोध किया था। इसकी तुलना मेवाड़ के प्रताप से भी की जाती है। 1570 में जोधपुर प्राप्ति की उम्मीद में अकबर के कौन से दरबार में शामिल हुआ? 1570 में दोस्तों नागौर दरबार लगा था, उसमें जोधपुर की प्राप्ति के लिए चंद्रसेन अकबर के दरबार में जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि अकबर का रुख राम और उदय सिंह की तरफ है तो वापस वहां से लौट आता है। जब अकबर का जोधपुर पर आक्रमण हुआ था 1564 में, तो चंद्रसेन कहाँ चला जाता है? चंद्रसेन दोस्तों चला जाता है भादरा जोन में, आपको बताया था मैंने। भादरा जोन से वो अलग अलग स्थानों पर भी जाया जाता है। 1574 में अकबर ने जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया दोस्तों? तो 1574 में जो बीकानेर के राजा थे राय सिंह, उनको जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। अगला प्रश्न दोस्तों, 1564 में अकबर की सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया? 1574 में जब अकबर के पास जाते हैं उदय सिंह और राम, तो अकबर उन्हें के साथ सेना भेजता है हुसैन कुली खान के नेतृत्व में, जो कि जोधपुर पर कब्जा कर लेते हैं। चंद्रसेन की मृत्यु 1581 के बाद, चंद्रसेन की मृत्यु दोस्तों 1581 के बाद कितने समय के लिए जोधपुर को खालसा घोषित किया? तो मैंने आपको बताया था 3 वर्ष के लिए खालसा घोषित किया दोस्तों। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मारवाड़ का प्रताप किस शासक को कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है दोस्तों चंद्रसेन को। ठीक है, चंद्रसेन प्रताप के समान ही मुगलों के अधीनता स्वीकार नहीं करता और संघर्ष जारी रखता है, इसलिए उसको भी मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। चंद्रसेन की मृत्यु के बाद किसे राजा बनाया गया? चंद्रसेन की मृत्यु के बाद दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह को शासक बनाया जाता है। उदय सिंह ने अपनी कौन सी पुत्री शादी जहांगीर से की? तो वो थी दोस्तों जगत गुसाई। जगत गुसाई की शादी इसने जहांगीर से की। उसके उपलक्ष्य में इसे 1000 का मनसबदार भी बनाया गया था और उसी पुत्री से खुर्रम का जन्म हुआ था। राव सूर सिंह को अकबर ने किस उपाधि से नवाजा? तो राव सूर सिंह को दोस्तों अकबर ने सवाई राजा की उपाधि से नवाजा था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गद सिंह की मृत्यु के बाद किसे शाहजहां ने 4000 जात व सवार का मनसबदार व मारवाड़ का राजा पद दिया था? तो वो थे दोस्तों जसवंत सिंह प्रथम। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जसवंत सिंह के अल्पायु कान शाहजहां ने किसे जोधपुर का राज्य मंत्री बनाकर भेजा था? वो थे दोस्तों राज सिंह कुंपावत, जो कि आसोपा के ठाकुर थे। मुगल उत्तराधिकार युद्ध में जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया? वो दिया दोस्तों दारा का। जब धर्मत का युद्ध हुआ था तो उसमें दारा की ओर से लड़े थे जसवंत सिंह, लेकिन खजुआ के युद्ध में औरंगजेब की तरफ से लड़ने गए, लेकिन जब वहां पर देखा उनके साथ कुछ विश्वासघात हो रहा था, उन्होंने औरंगजेब के ही खेमों को लूट करके वहां से भाग गए थे। जसवंत सिंह को कंधार अभियान व आगरा प्रबंधन का कब सौंपा गया? क्रम से बताएं दोस्तों। कंधार 1648 और आगरा भेजा दोस्तों इसको 1645 के अंतर्गत। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जोधपुर की उदयपुरी रानी जसवंत दे ने किस राजा के लिए महल द्वार बंद करवा दिए थे? तो वो थे दोस्तों जसवंत सिंह। जसवंत सिंह धर्मत के युद्ध से लौटकर आ रहे थे हार कर, तो रानी जो उनकी रानी थी उदयपुरी रानी, उन्होंने किले के द्वार बंद करवा दिए और कहा कि ये तो आप जीत के आओ या फिर वीरगति को प्राप्त करके आओ। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं। किस युद्ध में जसवंत सिंह ने औरंगजेब के शाही डेरे लूट कर जोधपुर आ गया था? वो तो दोस्तों खजुआ का युद्ध 1559। जाता है औरंगजेब की तरफ लड़ने, लेकिन जब वहां पर देखता है उसके साथ कुछ विश्वासघात हो रहा है, तो वहां पर से वापस ये उसी के खेमों को लूट करके वापस आ जाता है। औरंगजेब और जसवंत सिंह की सुलह किसने करवाई, जिसके फलस्वरूप पुनः 1659 में गुजरात का सूबेदार बना दिया गया इसे? इसकी सुलह करवाई दोस्तों जय सिंह कच्छावा ने। उसके बाद 1559 में इसे गुजरात का सूबेदार बना करके भेज दिया जाता है। 1662 में मुगल बादशाह ने मराठों के विरुद्ध शाइस्ता खान की मदद हेतु किसे भेजा था? तो दोस्तों वो थे जसवंत सिंह। इनको भेजा था मराठाओं के विरुद्ध युद्ध करने के लिए, हालांकि युद्ध वो हार भी गए थे। सूरत सिंह
नरहरिदास, नवीन कवि, बनारसी दास किसके दरबारी विद्वान थे? तो दोस्तों ये थे जसवंत सिंह के दरबारी विद्वान। मारवाड़ परगनारी विगत और नैनसी ख्यात जसवंत सिंह के किस दरबारी विद्वान की रचना है? दोस्तों वो थी मोहनोत नैनसी। तो इन प्रश्नों से आपको ये अंदाजा लगाना दोस्तों, सूरत सिंह, नरहरिदास, नवीन कवि, बनारसी दास और मोहनोत नैनसी किसके दरबारी विद्वान थे? तो वो थे जसवंत सिंह। इनमें से किसी का भी मिलान करवाने का प्रश्न भी आ सकता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। दोस्तों ये प्रश्न हो गए मारवाड़ के राठौड़ों के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे बीकानेर के राठौड़ों का रिवीजन करेंगे, उसके बाद बीकानेर के शासकों का प्रश्न उत्तर देखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अब मिलते हैं अपने नई वीडियो के अंतर्गत।